है, बाबा ऊपर से देखते हैं। तो आज हम सभी इस्लामपुर निवासी जो भी यहाँ आए हैं, ऐसी योग जो द्वापर युग से हमारी आत्मा माया के साथ बहुत गहरी दोस्ती हुई है, उसकी कटी कर देना, माया को डाइवर्स कर देना, बाय बाय कह देना, है ना भाई। तो जब भी बाबा योग की भट्टी का महीने आयोजन करती हैं, उस समय बाबा हर एक बच्चे को बहुत सुंदर सौगात देते हैं। ये स्थूल सौगात नहीं, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या करती है? लिफ्ट का काम करती है और हमारी स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाती है। इसलिए आज इस सभा में से एक भी बाबा का बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत सुंदर अनुभव की गिफ्ट अवश्य देंगे, है ना। क्योंकि वर्तमान समय बाबा की लहर है, बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनाओ। इस ज्ञान मार्ग में जितने हम पुराने होते जाते हैं, उतनी अलौकिक अनुभव की पंछी हमारे पास बढ़ती हैं और उस पूंजी के आधार पर हमारी स्थिति अचल बनती है। तो अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है, और जितना अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं वैसे आत्माओं को 3 लाभ विशेष होते हैं। लिखो फटाफट, जिसने डायरी ली है लाई है। अनुभव की अथॉरिटी वालों को पहला लाभ, वो आने वाले हलचल के समय भी अपने स्थिति को अचल बनाने में सफल होंगे। परिस्थितियां बहुत आने वाली हैं, सबको पता है। ऐसी परिस्थितियों में अनुभव की अथॉरिटी जिनके पास होगी, वो हलचल में भी अच्छा रहेंगे, और जिनके पास अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी नहीं होगी, माया उनको कठपुतली की तरह नचाएगी। गिफ्ट अलौकिक अनुभव की पंछी मेरे पास खाता हूं। तो पहला लाभ कौन सा है? हलचल में भी वो अचल रहेंगे। दूसरा लाभ है, हलचल में अचल रहकर अनेक आत्माओं की वो सेवा करने के लिए सक्षम होंगे। अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत खजाने होंगे। अकाल होता है जब उसके पास गोडाउन भरे होते हैं ना, वो हलचल में अचल रहते हैं और अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, अनेकों को भरपूर करते हैं। ऐसे हमें भी अनेक आत्माओं को भरपूर करने का, सेवा करने का चांस उस समय मिलेगा। जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होगी, वो परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य में अहम भूमिका निभाएंगे। परमात्मा गुप्त है, उनकी शक्तियां भी गुप्त है। तो इस सारे संसार में परमात्मा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? बहुत सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है। बहुत सुंदर कल्पना ये देखते हैं, शिल्पकार की याद आती है। बहुत सुंदर कला देखते हैं ना, तो कलाकार की याद आती है। तो ऐसी सुंदर रचना को लोग देखेंगे, चलते फिरते जीते जाते, ये देवियां हैं, देवता हैं, मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चेतन में देवता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। सबका ध्यान उस रचनाकार की तरफ जाएगा, परमात्मा प्रत्यक्षता होगी और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसलिए
हमें साक्षात्कार मूर्त भी बनना है, क्योंकि अभी लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं। चलन और चेहरे से हमें बहुत सेवा करनी होगी। वाचा कर्मणा अभी कर रहे हैं, चलन से तो चलन और चेहरे से करनी होगी, बाद में मनसा सेवा का काम पाठ खुलेगा। लेकिन जितना हमारे पास अलौकिक खजाने होंगे, चेहरा बोलेगा इनके पास कुछ है। धनवान लोगों का धन बैंक में पड़ा होगा, घर में पड़ा होगा, लेकिन चेहरे को अकड़ होती है धन की, बहुत धनवान। ऐसे अलौकिक जो धनवान होंगे, जिनके पास बहुत अलौकिक अनुभव की पूंजी होगी, उनका चेहरा बोलेगा इनके पास कुछ है, और वो सेवा बहुत करेंगे। समझा? तो हमारे पास ये दान बढ़ना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम जास्ती नहीं है, 1.5-2 घंटा 2 घंटा ही है। दीदी ने इतना ही समय हमें दिया है। यहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा है, दलदल है, बहुत दलदल बड़ी है, उसमें एक आदमी फंसा हुआ है। तो दलदल में जो फंसा हुआ है वो बड़ा बेचैन है, हिलता है, मुझे दिखा, इससे दिखा। तो वो दलदल थोड़ी सी ढीली होती है, फिर उसको कोई हाथ देता है और उसको हाथ देकर उसको निकालता है, उठाता है, थोड़ा चैन का सांस लेता है। अभी हमारी पोजीशन क्या है? द्वापर कलयुग में हमने 63 जन्म अपनाए हैं, पाठ बजाए, तो हमारी पोजीशन ये है, खड्डे में पड़े हैं, दलदल में फंसे हैं। अभी देहाभिमान की जो दलदल है, उसमें से हमें हटने के लिए पहले क्या करना होगा? पहला कदम क्या करना होगा? विधेय स्थिति का अभ्यास करना होगा, आत्मा का अभ्यास करना होगा। थोड़ा सा दलदल में ढीला हो जाएंगे, देह से न्यारे होते जाएंगे, देह की पदार्थों से संबंधों से न्यारे होते जाएंगे। उसके बाद समान का हाथ पकड़ के हमने दलदल से बाहर आना होगा। उसके बाद हम बाबा के पास बैठ जाएंगे, बाबा से प्यार का अनुभव करेंगे, बाबा से शक्तियां लेंगे, और उसके बाद उड़ने लगेंगे, फरिश्ते की तरह पंख लगेंगे, उड़ते लगेंगे और अपनी संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचेंगे। ये सफर हमारा है, यहां से वहां तक। तो पहली स्टेप है आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, दूसरी स्टेप है समान का अभ्यास करना, तीसरी स्टेप है परमात्मा प्यार में खोए रहना, और चौथी स्टेप है सारे दिन भर में परमात्मा प्यार में खोए हुए रहकर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते हुए उड़ती कला में उड़ते रहना, सारे संसार के मानवता की सेवा करना। क्योंकि लोगों को भगवान का परिचय नहीं है। जब वो समस्याओं में फंसे रहते हैं तो कहते कोई फरिश्ता आता है, कोई फरिश्ता उनका आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। तो हमने ये बात सेवा करनी है। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी है आत्म अभिमानी स्थिति का पक्का करना। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं बड़ी डिग्री लेने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए, कितनी भी बड़ा स्टडी करे, IAS ऑफिसर भी बनना होगा, तो भी उसको पहले ABCD लिखने सीखना पड़ता है। मराठी में कौन सा अक्षर सिखाते हैं पहले? देखो प्राइमरी टीचर एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार नहीं आएगा तो नहीं लिखना है। अब यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, अभी अ लिखना नहीं मुझे आएगा तो कौन सी डिग्री मुझे मिलेगी? अ लिखना आना माना, आत्मा समझना आना। आत्मा का ज्ञान लोगों के पास बहुत है, आत्मा का अनुभव नहीं है। अ लिखना माना आत्मा का अनुभव करना, ब माना भावों को समझना, ग माना गर्भों की फिलोसफी, ड माना ड्रामा को जानना। ये 4 अक्षर भी लिखना है ना, बड़ा पार हो जाएगा।
अब मुझे लगी लेकिन नहीं आपको कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, है जी। तो बाबा के पास आने के बाद अगर हम बहुत सुंदर एक स्लोगन लिखो, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरे पर महिमा के फूलों की वर्षा आ जाए, मुझे माला पहनाए लोग बुद्ध नहीं है। जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी आपकी, जैसी स्थिति होगी वैसी उपस्थिति आपकी होगी, जैसी अवस्था होगी वैसी व्यवस्था आपकी आत्माओं के द्वारा प्रकृति के द्वारा होगी। तो मैंने बाबा के पास आने के बाद करना क्या है, सेवा के खिलौने से खेलते खेलते, ये खिलौना दिया है बाबा ने, बच्चे को खिलौना देते ना माँ बाप, खेलते खेलते यार बुद्ध सारा खेलते करता क्या, तो सेवा का खिलौना हमें दिया है, लेकिन खिलौने से खेलते 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 स्थिति मुझे बनाना है। स्थिति नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया बाबा के पास आकर, ऐसा हम बोल सकते हैं। मधुबन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। अभी भी बाबा इतनी खड़े, मुझे भी स्थिति बनाना है, और स्थिति बनाने के सपने देखना चाहते हैं तो सबसे पहला उसका सीक्रेट क्या है? क्या है भाई? क्या है? लेकिन उसका सीक्रेट क्या है? अंतर्मुख। क्रिकेट वाले जो खेलने वाले सचिन को सामने रखते हैं, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने वाले मोदी जी को सामने रखते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने वाले अंबानी को सामने रखते हैं। और हमें भी बहुत बाबा के पास आने के बाद स्थिति बनानी है, तो हमारे लिए रोल मॉडल बाबा है। लेकिन सीक्रेट क्या है उसका? आत्म अभिमानी स्थिति पर मेरी पकड़ हो, बुद्धि की पकड़ हो। माया उसको छुड़ाने का प्रयास करती है, मैंने उसको पकड़ना है। 63 जन्मों का झूठा देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है। कितने जन्मों का? 63। एक जन्म का नहीं, 63 जन्मों का। 10 साल का नहीं, 2500 साल का। और उसको हमने चेंज करना है। अब इतना जल्दी तो नहीं होगा ना भाई। अब संगम को हाथी चला गया, पूंछ बाकी है, इतनी सी पूंछ बाकी है। और हमने उस टाइम में हमने सब कुछ करना है, घर जाने के लिए तैयारी भी करना है। तो कहने का भाव मेरा है, सब बातें एक तरफ रखो। पहला फोकस आपको शरीरी स्थिति पर देना है। अगर अच्छी स्थिति बनाने के सपने देखते हैं तो ठीक है ना। यही पहला पार्ट है, यही अंतिम पार्ट है, यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और यही अंतिम पेपर में पास दिलाने वाला पार्ट है। ये हमने रियलाइज करना है। लेकिन होता क्या है, हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं ज्ञान में, 5-7 साल 10 साल में अहंकार आता है, क्या आत्मा ही नहीं के लिए, मेरे लिए नहीं, उस पर हम मेहनत नहीं करते हैं, और 10 साल की आगे बढ़ते जाते हैं, लड़खड़ाते रहते। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। बड़े टूट के अच्छे सुनाए बहन जी ने हमको, अच्छे सरे वैशाली बहन ने। और जब समझते काया आ जाती है माया। आएगी ना। ये 5 तत्व और 5 विकारों की प्रॉपर्टी है, ईश्वर की प्रॉपर्टी है। आत्मा समझने से माया है। अब किसको बुलाना है वो आपको चॉइस है। हाँ, संगम पर तो हमें बाबा के संग में रहना है, तो बाबा उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब आत्मा का अभ्यास हमको पक्का करना है। ये पहला पार्ट पक्का है। प्रेरणा की स्रोत बन चुकी है, उसको अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, उसका सीक्रेट क्या है, जवाब एक ही मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद अशरीरी स्थिति के अभ्यास को हमने घोट के पक्का किया, तो
तब ऐसी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त है। बहुत पापड़ ले जो भी चमक रहे हैं ना बाबा के परिवार में, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पर, इस अभ्यास पर। मैं कल भी बताया जगदम्बा भवन में कि जान की दादी जी जब वो मेरा सोसाइटी में रहती थी, संतोष दीदी जी बॉम्बे में रहती थी, नई नई निकली और ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी, वहां दादी के पास में रहती थी और देखती थी दादी सारा काम करके कोने में बैठ जाती घंटा। एक बार पूछा दादी करती क्या यार? मैं बैठ के कूटती हूँ, अपने को घोटती हूँ, आत्मा के अभ्यास को घोट के रट के पका करती हूँ। बाबा तो सब देखता है ऊपर से, सीधा मेरा सोसाइटी से कहाँ बिठा दिया? लंदन के सिंहासन पर। ताली बोतल को भाई। उससे एक भी बात छिपती नहीं है। हजार आंखों से देखता है वो कौन कितना पुरुषार्थ करता है, कितनी लगन से, कितना दिल से करता है, सब कुछ उसके पास मौन होता है, देखता है। ठीक है? तो आत्मा का अभ्यास करने की विधि क्या है? विधि पूर्वक अभ्यास करेंगे तो सिद्धियां हमें मिलेगी, आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण बहुत अच्छी तरह से अनुभव करेंगे। तो विधि क्या है? विधि बड़ी सरल है। हो गया क्लियर? हो विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर आत्मा को देखना होगा, उसके बाद अनुभव करना होगा। दिखाई नहीं देगा तो अनुभव होगा ही नहीं। कैसे देखेंगे? दिव्य नेत्र से। जो बाबा ने हमें बर्थडे की गिफ्ट दी, क्या दी है? अंधे की औलाद, अंधे थे हम, कौरव संप्रदाय के ठोकरे खा रहे थे, बाबा को दया आ रही थी कि मेरे बच्चे को अंधा बना दिया। ऊपर से आके बाबा ने सबसे पहला काम किया, लो बच्चे तुम्हारी दिव्य नेत्र की पार्टी की गिफ्ट संभाल के रखना। ये तुम्हारा बाप होने के कारण बता रहा हूँ, इसमें माया धूल झोंकेगी, आंखों को बंद करने का प्रयास करेगी, इसको रखना। अब वो कौन सा नेत्र है भाई? बाबा ने नेत्र तो दिया और उसके समान इतने नेत्र नहीं दिया, और रोज ऊपर से आता है, ज्ञान का अंजन लगाता है, मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी कैसे हो? लेकिन कमजोर है, धुंधले से। तो ज्ञान का अंजन मुरली के द्वारा लगाने हर रोज ऊपर से आता है। तो हमें ये क्या करना है? ये जो तीसरा नेत्र हमारा आंख का है, उसको अच्छी तरह से खुला रखना है और उसको यूज भी करना है, और उसके द्वारा स्वयं का दर्शन और परमात्मा दर्शन अच्छी तरह से करते रहना है सारे दिन भर में, है ना? वो कौन सा नेत्र है भाई? आत्मा का नेत्र, बुद्धि, आत्मा का नेत्र तीसरा है, वो किधर है? किधर कहाँ है? कौन सा है? बताओ जल्दी, बोलो ना। मन है, बुद्धि है, 7 दिन का कोर्स भी बनाएंगे, सब परोटा भी नहीं है, किधर वो? खड़े हो जाओ, ये डॉक्टर खड़े हो जाओ, ये डॉक्टर। दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, आत्मा की आंख वो है जो देख रही थी। फिर मैंने प्रश्न पूछा, कैसा है सेंटर? बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जाते ही बहुत अच्छा, ऊपर के इसमें एक बड़ा हॉल है, बाबा का रूम है, बहुत प्यारा है। ये जो सोच सोच के बता रहे थे ना, वो था मन। देखने वाली शक्ति बुद्धि और सोचने वाली शक्ति मन, इतना आपने समझ लिया, बस बेड़ा पार। मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है। मेजॉरिटी का करते रहेंगे, है क्या पता नहीं, समझा? तो इसलिए एकांत में बैठकर के बीच में देखना है कि मैं कौन हूं। मैं एक अजीब सितारा हूं, और गजब का सितारा। मैं अजीब सितारा क्यों हूं? इस सितारे को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, विशेष यंत्र चाहिए, इसलिए अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। ये छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसलिए गजब का सितारा है ना।
लेकिन कैसा हूं? तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, एक एक गुण का हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। मैं आत्मा हूं, शांति का प्रकाश चारों ओर अनुभूति। तो आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ आपको अनुभव होगा। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ही अभ्यास करते जाएंगे, उसमें 2 बातें हैं। देखने का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और दूसरी बात है उसके स्थित होने का समय बढ़ता जाएगा। तो आत्मा का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो विशाल होता जाएगा। इसमें हमें इस अभ्यास के द्वारा इस ऑरा को अच्छी तरह से रटते जाना है, घोटते जाना है, बढ़ाते जाना है। और जहां जाते हैं 1 सेकंड में तुम्हारा ऑरा काम करने लगता है ना? क्या होता है, हम बाबा के पास आए हैं, किस लिए आए भाई? यहाँ क्यों आए आप? क्या जरूरत थी आपको यहाँ नहीं? बोलो ना, ये हमारा होमली क्लास है, सेरेमनी फट से बोलो क्योंकि जिस बात है किस लिए आई यहाँ, क्यों जरूरत पड़ी थी आपको? जल्दी बोलो ना। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए आए हैं। किस लिए आए? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए आए हैं। अच्छा, एवर हेल्दी बताओ भाई। संगठन में सीधा चुस्त और मस्त हो, क्योंकि इस समय क्या है, माया निद्रा देवी को भेज देती है, जाओ इनको झूले में झुलाओ, माया को नमस्कार कर देते हैं। आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, 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 ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा 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 ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा।
ज्योति रूपा आत्मा रूपा 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 ज्योति रूपा ज्योति